देखेंगे ना कि क्या है। उन पर ये है कि वो विपक्ष के लोगों से मिले हैं। हाँ। वो कहाँ मिले, किन लोगों से उनकी बात हुई, क्या बात हुई, वो अपना स्पष्टीकरण दे देंगे। हो सके कि बहुत लोग तो धरनू मारते हैं, वे बिल्ली होंगे। उन पर क्या है, क्या जो कमेटी है उसके सामने बता है, तो एक उस पर कमेटी बना दी, उसको जवाब दे देंगे 1-2 दिन में। चलिए ठीक है, अब जरा ट्रैक्टर रैली पर आते हैं। आपकी प्रतिक्रिया लेकर फिर मैं अन्य मेहमानों के। दिल्ली पुलिस की तरफ से किसी ने संपर्क किया क्या आप लोगों से? दिल्ली पुलिस की तरफ से किसी ने संपर्क किया मिस्टर टिकैत? दिल्ली पुलिस के 2 दिन पहले लोग आए थे। हाँ। और उनका ये था कि हम अक्षरधाम तक हम आपको जाने की वो दे देते हैं, अक्षरधाम तक आप चले जाओ। तो हमने कहा कि भाई अक्षरधाम से रिंग रोड ही कितनी दूर पड़ती है। हमको ये है कि हम परेड में अब नहीं जा रहे। जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग है, और उन लोगों ने सबने तय कर लिया कि हम जो बाहरी रिंग रोड है उस पर को हम चले जाएंगे। एक जगह से जाकर रिंग रोड से हम अंदर दिल्ली में हम नहीं जाएंगे, ये हमने तय कर लिया है। तो अभी तक दिल्ली पुलिस अक्षरधाम तक आप लोगों को ट्रैक्टर से जाने की इजाजत देने के मूड में है, ये कह रहे हैं आप? ये उन्होंने ही कहा था, आए थे वो, तो उन्होंने ही कहा था कि वहां तक आप जा सकते हो, और अक्षरधाम के जो नीचे का अंडरपास है वहां से आप वापसी फिर आ जाओ। तो मैं कहा थोड़ी सी दूर तो रिंग रोड रह जा, रिंग रोड पर चले जाएंगे और ऐसे घूम जाएंगे। कुछ हरियाणा के ट्रैक्टर होंगे, कुछ राजस्थान की तरफ से आते हैं, कुछ उत्तर प्रदेश की तरफ से आते हैं, तो सब एक बार अंदर आ जाएंगे और एक राउंड लगाकर आप अपने जगह चले जाएंगे। हम दिल्ली में अंदर नहीं हम जाएंगे। ठीक है, सुधांशु जी को दिखाइए इनके साथ। सुधांशु जी, सरकार की और देश की छवि कैसे खराब हो जाएगी अगर ये लोग ट्रैक्टर चला देते हैं विरोध में? तो आपने बिल्कुल सही बात कही है। ट्रैक्टर चलाने पे कोई आपत्ति नहीं, इतने दिन से धरना चल रहा है। 26 जनवरी को ही क्यों चला? प्रश्न ये है, गणतंत्र दिवस, अरे जिस जमाने में मैं अपने कई बार पहले भी बोल चुका हूं, आपातकाल लगा था, देश में लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था, अंजना जी पत्रकारिता पर प्रतिबंध लग गया था, मूल अधिकार किनारे रख दिए गए थे, कोई मूल अधिकारों को लेकर कोई नागरिक सस्पेंडेड थे मूल अधिकार। तभी क्या कभी हम लोगों ने 26 जनवरी या 15 अगस्त को प्रदर्शन किया? एक मर्यादा होती है किसी भी चीज की। तो 26 जनवरी की समस्या आप 27 को करिए, 25 को करिए, 30 को करिए, जितना रैली करनी हो करिए, कौन रोक रहा है? यहाँ विषय सिर्फ ये गणतंत्र दिवस पर किया जा रहा है, तो यह राष्ट्र। ठीक है, टिकैत साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। सुधांशु जी, उनकी बात सुन के उसका जवाब दीजिएगा। टिकैत साहब वो पूछ रहे हैं क्यों 26 जनवरी को क्यों करना है? मैं ये हाँ 26 जनवरी को यही क्यों कर रहे हैं? क्या 26 जनवरी को इन्हीं को मनाने का अधिकार है? अरे हम 26 जनवरी को मना रहे हैं, देश का तिरंगा लेकर जा रहे हैं। क्या तिरंगा उठाना 26 जनवरी को देशवासियों को गुनाह है? क्या देश का किसान अपने ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा नहीं लगा सकते? ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो सब आदमी। हम 26 जनवरी का पर्व मना रहे हैं, हमारा कोई विरोध नहीं है। हम आप लोगों ने हमको ये कहा कि खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये अफगानिस्तानी है। हम अपनी आइडेंटिटी दिखाना चाहते हैं। देश का जो नौजवान है, देश का जो किसान है, वो देश के साथ में है, और 26 जनवरी को अपनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट हम दिखाना चाहते हैं कि हम देश के साथ में हैं। और हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले आप हमको झंडे दो ना, नेशनल फ्लैग है, हमारे पास में झंडे कम हो रहे। हमने तो दिल्ली पुलिस को भी कहा भाई नेशनल फ्लैग दे दो हमको, किसान पे नेशनल फ्लैग कम है, हम नेशनल फ्लैग लगाना चाहते हैं। भाई बीजेपी बतावे कि हमको कितने नेशनल फ्लैग देगी, हम उतने ही लगाएंगे। आप क्यों नहीं देते नेशनल फ्लैग? हम तो मांग रहे हैं, हम कोई दूसरा झंडा थोड़ा लगा रहे हैं। नेशनल फ्लैग पर सबका राइट्स है। ये गलत फहमी में आप निकाल दो कि नेशनलिज्म किसी एक पार्टी के पास में है। आप भी दो, तो हम तो मांग रहे हैं ना, आपके लोगों से भी मांगे, उन्होंने दिए। अभी 5000 लोग की बात करी कि 5000 भिजवाऊंगे। 5000 से नहीं काम चलने का, इतनी बड़ी पार्टी है, 5000 झंडे देगी किसानों को। आपसे चाहिए 50,000 झंडे, और ट्रैक्टर पर लगा के 50,000 झंडे मांग रहे हैं। देश की शान है जो ट्रैक्टर। ठीक है, हाँ, हम तो बीजेपी से मांग रहे, क्यों नहीं देंगे? हमें झंडे देंगे। मैं बता रहा हूं, ना तिरंगा, ना राष्ट्र, ना राष्ट्रवाद। आपकी पार्टी की जागीर नहीं है, सिखा रहे हैं आपको। जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि तिरंगा दीजिए ना, आप उन्हें 50,000 दीजिए। दिवस पर, गणतंत्र दिवस पे झंडा फहराने का अधिकार है। रैली नहीं निकलती गणतंत्र दिवस पे, झंडा फहराया जाता, झंडारोहण करिए। झंडारोहण रैली भी लोग करते हैं, संस्थानों में करते हैं, पर जब रैली निकलती है, जब रैली और दूसरी बात नहीं निकलेगी। अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अब आपने नाम दिया है ट्रैक्टर रैली, आपने ट्रैक्टर रैली नाम दिया है। अच्छा, अब मैं अपनी बात पूरी करूं। दूसरी बात,
हमने किसी को पाकिस्तानी, किसी को खालिस्तानी नहीं कहा जनाब। मगर मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि जब वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की मूर्ति के ऊपर अपमानजनक व्यवहार हुआ, वहां पे तथाकथित खालिस्तान का झंडा फहराया गया, क्या इन 42 यूनियनों ने सर्वसम्मत ढंग से उसको कंडम करने का प्रस्ताव पारित किया? यदि किया हो तो बता दीजिए। और ये जो गांधी के स्वयंभू उत्तराधिकारी बैठे हैं, एक में होल सोल कॉपीराइट होल्डर, इनके मुंह से ची नहीं निकला उसके ऊपर। इसलिए मन में ये प्रश्न जनता के मन में आते हैं। हमने कभी नहीं कहा इन बातों को लेके। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, कृषि राज्य मंत्री कह रहे हैं सर छवि खराब होगी। हाँ, अब बता रहा हूं, इसको गोल गोल मत दिवस के ऊपर झंडारोहण करने से कोई आपत्ति नहीं है, रैली निकालने से छवि खराब होती है, क्योंकि रैली एक मार्क ऑफ प्रोटेस्ट मानी जाती है। आप बताइए कहीं पर रैली मार्क ऑफ प्रोटेस्ट ना मानी जाती हो? या तो सरकार के, या तो देश के समर्थन की रैली होती है या विरोध की होती है। अब आप बता दीजिए समर्थन की रैली है कि विरोध की रैली है? विरोध की रैली गणतंत्र दिवस पे है तो वह आपत्ति। और एक बात और कह दूं अंजना जी, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के नेतृत्व में देश एक है।